सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। कोई भी कथा महादेव का आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से एक तो महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तक पहुँचे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कथा शुरू करती हूँ। कहते हैं गुरु भाई बहन, एक बेटा या तो लायक निकल जाता है या वो नालायक निकल जाता है। अगर लायक निकल जाता है तो माँ बाप का बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है। अगर वो नालायक निकल जाता है तो माँ बाप का जो जिंदगी है वो नरक से भी बेहतर हो जाता है। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बात करते हुए कथा शुरू करते हैं। शिवपुरी गांव में एक नारायण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका एक ही बेटा था। बेटा का नाम माधव था। अब माधव जो था अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था। अब माधव क्या करता था, अपने संगत में, दोस्तों यारों के संगत में बुरी आदत सीख गया था। क्या करता, मदिरापान करता, चोरी डकैती करता, दूसरे घर में लूटपाट करता, ऐसे काम करता था। और जो नारायण ब्राह्मण था वो महादेव का सच्चा भक्त था। महादेव का नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करना, महादेव का हमेशा भक्ति में लीन रहा करता था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि ज़्यादा बुराई भी हो जाता है तो भगवान उसका सर्वनाश जरूर करते हैं। जब माधव ज़्यादा बुराई का काम करने लगा था तो अब उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि माधव के पूरे मुंह पे, हाथ पैर पे, सब पे कोर फूट जाता है। और माधव के जब पिता का पता चलता है कि उसका बेटा माधव दूसरे के संगत में बुरी आदत सीख गया है, मदिरापान खाना और चोरी डकैती करना, लूटपाट करना, तो अब नारायण ब्राह्मण अपने बेटे को घर से निकाल देता है और बुरी संगत का बुरी नतीजा हुआ। अब क्या होता है कि माधव का जब हाथ पैर में कोर फूट जाता है, अब गांव के बाहर एक झोपड़ी डाल के माधव रहने लगता है। उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, भीख मांग मांग के गांव और जैसे तैसे अपना 2 वक्त का रोटी जुटा पाता था। और उसी के जो है झोपड़ी बना रखा था, बगल में एक तालाब था। वहां से रोज एक घड़े में पानी भर के लाता था पीने के लिए। अब बीच में एक पेड़ था, पेड़ के पास एक बड़ा सा पत्थर था। अब जब पानी लेके आता तो उसको ठोकर लग जाता था और उस मटके के पानी से 2-4 बूंद उस पत्थर पे गिर जाता था। अब जैसे तैसे माधव दिन काटता था। एक दिन की बात है कि जब उसका समय पूरा हो गया तो अब उस पानी भर के मटके में ला रहा था, तब ठोकर लगने की वजह से पत्थर से वह गिर के माधव मर गया। जब माधव मर गया तब क्या हुआ कि यम के दूत अब माधव के मृत शरीर को ले जाने के लिए आए। तो उसी समय शिवपुर के शिवदूत भी आए। जब यम के दूत उसका मृत शरीर ले जा रहे थे, उसके प्राण को हरण करके, तब शिव के दूत कहते हैं कि नहीं, माधव का मृत शरीर का प्राण हरण करने का आपको कोई हक नहीं है। तब यम के दूत कहते हैं,
ये आप कैसे बोल सकते हैं? माधव हमेशा शुरू से अब तक सिर्फ बुराई ही बुराई किया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। तब शिव के दूत कहते हैं कि नहीं, आप लोग को नहीं पता कि जब से इसके माता पिता अपने घर से निकाल दिए और यहाँ पे झोपड़ी बना के रहने लगा, रोज मटके में पानी भर के घर में ले जाता और यहीं पे एक पत्थर था, जिस पत्थर के नीचे शिव पार्वती का प्रतिमा रखी हुई थी, मूर्ति रखी हुई थी, अभी भी है, अभी भी मूर्ति मौजूद है। उस पे हमेशा माधव का जो घर में पानी भर के ले जाता, ठोकर लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा पानी 2-4 बूंद शिव पार्वती पे गिर जाता था, जिस कारण महादेव ने हमें भेजा है कि जाओ माधव, थोड़ा सा पुण्य तो किया ही है, उसको शिवलोक में जगह दिया जाएगा। तब यम के दूत जब ये बात सुनते हैं, फिर वहां से यम के दूत चले जाते हैं और जो थोड़ा बहुत माधव अच्छा काम किया था, उसी कारण गुरु भाई बहन माधव का शिवपुर में महादेव जगह दिए और हमेशा के लिए माधव महादेव के सेवक बन के उसका पूजा पाठ महादेव का करने लगा और शिव का भक्त बन गया। तो गुरु भाई बहन, भले ही इंसान कुछ भी बुराई करे, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर वो अच्छा काम कर दे, तब भी महादेव जो 3 लोक के मालिक हैं, जो देव के देव महादेव हैं, जो पूरी सृष्टि कर चैता महादेव हैं, तो उनका वो जो हैं तो सबको अपने शिवपुर में जगह जरूर देते हैं। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।